नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ व्यूअर्स आपके साथ। तीनों मेहमान आ चुके हैं स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत सर आप सभी का। दिल्ली में जैसा भी मैंने आपको हेडलाइन में बताया, आज दिग्गजों के नामांकन का दिन है। अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता, जितने बड़े चेहरे हैं दिल्ली के, आज सब नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं क्योंकि कल नाम दाखिल करने का आखिरी दिन है। तो इसमें एक चीज का इंतजार हमें और है कि बहुत सारी ऐसी पतंगे उड़ाई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल किसी दूसरी सीट से भी नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। कहने वालों ने तो यहां तक कहा कि बीजेपी अपनी आखिरी जो 12 उम्मीदवारों की सूची है वो इसलिए जारी नहीं कर रही है कि उसको इंतजार है अरविंद केजरीवाल दूसरी कौन सी सीट चुनते हैं। अभी तक ऐसा कोई इशारा हमको तो नहीं मिला है कि अरविंद केजरीवाल कोई दूसरी सीट चुनेंगे। उन्होंने नई दिल्ली की सीट से आज जरूर अपना पर्चा भर दिया। इससे पहले वो हनुमान जी के मंदिर गए, जहां वो कहते हैं कि मैं बचपन से हनुमान भक्त था। हालांकि 10 साल पहले उन्होंने कहा था कि मैं नास्तिक था, लेकिन आज वो वहां गए। उससे पहले रविदास मंदिर भी गए, माथा टेका, महिलाओं के साथ, समर्थकों के साथ पदयात्रा की और उसके बाद उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो ये लड़ाई जो है सबसे इंटरेस्टिंग है। दिल्ली की जो ये लड़ाई चल रही है नई दिल्ली सीट की, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से परवेश वर्मा है जिन्होंने भी अपना नॉमिनेशन आज फाइल कर दिया है, और तीसरे संदीप दीक्षित वहां पर कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे धारदार प्रचार कोई कर रहा है इस चुनाव में तो वो संदीप दीक्षित ही कर रहे हैं। तो नई दिल्ली की चुनाव की बिसात तो बिछ चुकी है। क्या अरविंद केजरीवाल वाकई किसी मुश्किल में है, ये आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। थोड़े कुछ और डिटेल्स आई हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रमेश बिधूड़ी कालका जी सीट से आतिशी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आतिशी जी ने कल नॉमिनेशन फाइल कर दिया था, रमेश बिधूड़ी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। तो कालका जी सीट पर भी इस वक्त मुकाबला अच्छा हो गया है। अलका लामा कांग्रेस पार्टी से वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। इन दोनों सीटों की चर्चा सबसे ज्यादा इसीलिए क्योंकि यहां अगर कोई अपसेट हो गया तो चुनाव के नतीजों के बाद भी एक बड़ा खेल हो जाएगा, चाहे आतिशी की अपसेट हो जाए, चाहे अरविंद केजरीवाल साहब का। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बीजेपी ने प्रचारकों की अपनी पूरी फौज उतार दी है। केंद्रीय मंत्री भी अब पूरी तरीके से इस चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं, उनकी बात भी हम आपको बताएंगे। 2-3 बड़ी खबरें इस दिल्ली के चुनाव से जुड़ी हुई और हैं। होम मिनिस्ट्री ने ईडी को अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मामला चलाने की अनुमति दे दी है। ये आप सोच रहे होंगे कि वो तो जेल तक काटा है, अभी आप कह रहे हैं कि मामले को अनुमति मिल गई है। दरअसल एक टेक्निकल इशू था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सीबीआई अगर कोई केस लेती है और उसके फलस्वरूप ईडी को केस जाता है तो केवल इसलिए नहीं कि सीबीआई ने प्रोसिक्यूशन की इजाजत ले ली है ईडी केस चला सकती है, ईडी को होम मिनिस्ट्री से अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल के केस में यही हुआ है और एमएचए ने यानी होम मिनिस्ट्री ने आज ही वो परमिशन दे दी है। तो अरविंद केजरीवाल पर अब सारी कानूनी अड़चनें जो है मुकदमा चलाने की वो दूर हो गई हैं। तो ये आज का एक अपडेट मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा दिल्ली में आज जो दूसरी खबर छाई हुई है वो ये कि आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है परवेश वर्मा नई दिल्ली की सीट पर वोटरों को प्रभावित करने के लिए पहले पैसे बांट रहे थे, अब जूते बांट रहे हैं। बाकायदा उसके वीडियो हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई उस पर कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेता है। लगातार नई दिल्ली की सीट पर पहले वोटर लिस्ट को प्रभावित करके और अब वोटरों को एक किस्म की रिश्वत देकर उनके बीच पैसे या पहले चादरें, जूते, इस किस्म की चीजें बांटकर परवेश वर्मा चुनाव को खराब कर रहे हैं। इसकी बात हम लोग पहले करेंगे। कुछ बयान आज है अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता, बांसुरी स्वराज, दिल्ली के सारे दिग्गज क्या कह रहे हैं आज सुने। अभी हम यहां से पैदल जाएंगे दफ्तर तक और ये सब मेरे साथ कोने कोने से आई हुए सब मेरे साथ जाएंगी। दिल्ली की सभी माताओं और बहनों का बहुत ज्यादा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और अभी टीवी पे भी जितनी माताएं और बहनें देख रही हैं उन सब से मेरा अनुरोध है कि वे भी भगवान को हाथ जोड़ के हमें आशीर्वाद दें कि दिल्ली में फिर से हम लोगों की सरकार बने, आम आदमी पार्टी की सरकार बने। क्या बोला है तुम्हारे बारे? और लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली, पानी, सड़क, महिलाओं को 2100 रुपए दिलवाने के लिए, इन सब कामों के लिए काम कर सके, काम करने वाली सरकार बने, ऐसा मेरी सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि भगवान से प्रार्थना करें। देखिए, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, भगवान मेरे साथ है। जब तक जितनी लाइफलाइन है तब तक जिंदा रहेंगे। जिस दिन लाइफलाइन खत्म हो जाएगी उस दिन ऊपर वाला उठा लेगा। यहाँ पर जो बहुत हालत है नई दिल्ली विधानसभा की, ये पूरे भारत का दिल है।
मगर इसके अंदर भी अगर कोई 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये देखकर मैंने कहा कि ये हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है प्रभु के आशीर्वाद से। बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे और अच्छे से नामांकन हो गया है। और अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे और यहाँ से निश्चित ही नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये जो आप जन समर्थन देख रहे हैं ना परवेश वर्मा जी के लिए, ये इसी बात का परिलक्षण है कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं बदलाव चाहती है, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहती है। अपने बड़े भाई परवेश वर्मा जी को आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और विजयी भव। आज गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। देखिए ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी हमेशा ऐसी गतिविधियों में रही है जो देश विरोधी रही है, जो जन विरोधी रही है। इसे स्वाभाविक की बात है कि इसीलिए मुकदमा चलाने की परमिशन दी गई है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, लोग चाहते नहीं, आतिशी विदा कर दिया है। लोकल कालका जी के एरिया के लोग, उनके नॉमिनेशन में 50 आदमी नहीं थे, जहां 1,92,000 वोट रहे। और अभी हम नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं आज, तो हमारी नॉमिनेशन फाइल में आइए, चल के देखिए कितने लोग बाहर खड़े हैं, जाके देखिए। 3 बार में विधायक बनाए हुए पार्टी ने, 2 बार सांसद बनाए हुए पार्टी ने, 27 साल से पार्टी के पदों पर हूँ। हम राष्ट्र के निर्माण के लिए हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश तुझे कुछ और दूं, तुझे कुछ और दूं। इसलिए राजनीति में आए। केजरीवाल की तरह बच्चों की कसम खाकर मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए, केजरीवाल की तरह झूठ बोलकर मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए। हम समाज सेवा के लिए आए, जो 3 बार विधायक और 2 बार सांसद रहते लोगों की सेवा की है, वो सेवा करने का काम करने के लिए आए हैं। ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं। शराब के घोटाले में जो भ्रष्टाचार किया है, जो करनी है वो तो भुगतनी पड़ेगी। ये तो इनकी नैतिकता का पर सवाल उठता है। ये अनैतिक लोग हैं और किस तरह सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते रहे हैं, ये इसका एक सीधा आईना है। ये खिस्चानी बिल्ली खम्बा नोचे। केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं, झूठ बोल रहे हैं। अगर बन सकते थे तो अभी क्यों रिजाइन किया हुआ है? तो इसलिए इनका काम है ब्लफिंग करना, जनता को गुमराह करना, जनता की आंख में धूल झोंकना। और केजरीवाल को मुख्यमंत्री कहने का मतलब फिर से जनता की आंख में धूल झोंकना। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। चलिए साहब, नॉमिनेशन हो गए आज दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं के। और केजरीवाल जी का एक बयान अभी आपने सुना था ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, जितनी लाइफलाइन लिखी है तब तक तो चलूंगा ही। दरअसल उनके आज ये खुफिया एजेंसियों का एक अलर्ट है कि उनको खालिस्तानी तत्व जो हैं वो उनको निशाना बना सकते हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी भी बीफ अप की गई है। इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात वो कर रहे थे। लेकिन नई दिल्ली की सीट की हम लोग बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल बनाम परवेश वर्मा और उनके सामने संदीप दीक्षित। क्या ये चुनाव जो है अरविंद केजरीवाल जी का फंस गया? इस पर अगर आप 2020 का देखेंगे रिपोर्ट कार्ड जो था, विनिंग मार्जिन अरविंद केजरीवाल का था लगभग 21,697 वोट का। 61% वोट उनको मिला था। 61% वोट बहुत ज्यादा होता है। इस लिहाज से देखें तो अरविंद केजरीवाल जी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब ये चुनाव नई दिल्ली का जो है, ये परवेश वर्मा ने बनाया है या संदीप दीक्षित ने बनाया? जो उन्होंने कह रहे हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, तो उसके आगे है कि बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तो उसका मतलब है कि सारी दुनिया भी अगर दुश्मन हो जाए तो भी ईश्वर साथ रहे तो फिर कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन उनके साथ इसी को दूसरी तरह से आप पढ़िए कि बाल बांका हो जाए जब ढेर सारे बैरी हों। इस सीट पर, नई दिल्ली सीट पर ही शीला दीक्षित जी को हराकर ये पूरी राजनीति अरविंद केजरीवाल की यहां तक पहुंची है। संदीप दीक्षित और परवेश वर्मा दोनों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। दोनों के पिता दिल्ली के बहुत शानदार नेता रहे हैं। ये दोनों भी अपनी अपनी राजनीति करते रहे। सांसद के तौर पर दोनों सांसद रहे। दोनों ने जिस तरह की राजनीति की है वो अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की शैली में, उन्हीं की भाषा में जवाब है। अच्छा, अगर कोई सामान्य टिकट होता कि वो जाते, नामांकन करते, लड़ते, वो ठीक था। लेकिन दोनों की जो शैली है वो एकदम, जिसको कहते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल से उन्होंने उनका कुछ, जैसे क्रिकेट टीम में या किसी खेल में कहते हैं जरा देख लें कहां गेंद पड़ रही है तो कहां स्क्वायर कट मारना है, तो वो सारी चीजें इन्होंने अरविंद केजरीवाल की देखी हुई। और इसीलिए आप देखिए उनके जो सवाल हैं या उनका जो आक्रमण है उसका बहुत अच्छे से जवाब केजरीवाल जी नहीं दे पा रहे।
केजरीवाल जी मतलब नई दिल्ली का चुनाव फंसा हुआ है, दिलचस्प होगा, आसान नहीं है, बहुत रोचक हो गया है। और जिसको कहें कि दिल्ली में 70 सीटों पर त्रिकोणीय हो रहा है या नहीं हो रहा है ईश्वर जाने, लेकिन ये त्रिकोणीय हो चुका है, ये दिल्ली की जनता साफ साफ तय कर चुकी है। और अगर आप देखिए तो परवेश वर्मा के पीछे जो भीड़ है, संदीप दीक्षित पार्टी में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की बात करूं, अकेले नेता हैं जो सबसे मजबूती से लड़ रहे हैं। लड़ा और लोग भी रहे हैं, अच्छे टिकट बांटे हैं। तो मुझे लगता है चुनाव तो फंसा क्या, ऐसे ही चुनाव होना चाहिए, डेमोक्रेसी तो यही नहीं मतलब जितना संदीप दीक्षित का चुनाव में जोर लगेगा उतना मुश्किल माने ना। संदीप दीक्षित की लगते हैं मुझे उस कॉन्टेस्ट में वर्सेस संदीप दीक्षित वर्सेस परवेश वर्मा है ये इलेक्शन, क्योंकि संदीप दीक्षित इस इलेक्शन के ट्रायंगल के की फैक्टर है अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जितना मजबूत वो लड़ेंगे उतने ज़्यादा चांसेस परवेश वर्मा के जीतने के बनते हैं। ठीक है, तो इस लड़ाई को जीतने के लिए परवेश वर्मा की इस लड़ाई को जीतने के लिए संदीप दीक्षित का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन इतना बड़ा वोट डिफरेंस है और जाहिर तौर पे दिल्ली के अभी तक के वो सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल, तो चुनाव तो हमेशा फंसा हुआ होता है। और ट्रायंगल फंसा हुआ चुनाव, इसका कोई बैरोमीटर तो कुछ होता नहीं है। लोग कह रहे हैं जितना शोर केजरीवाल जी मचा रहे हैं ना, कभी वोटर लिस्ट को लेकर के, कभी देखो ये जूते कपड़े कंबल बांट रहा है, उससे लग रहा है। नहीं वो बात ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ना परवेश, ये बल्कि ये तीनों कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट है। दिल्ली की लोकसभा विधानसभा चुनाव में देखें तो तीनों कैंडिडेट मजबूत हैं, अरविंद जी हों, परवेश जी हों और संदीप हों। तीनों ने लंबी राजनीति की है। मुख्यमंत्री के बेटे कहना मैं ज़्यादा बेहतर नहीं समझता, क्योंकि फिर तो डिनेस्टी पर हम डिबेट करेंगे। लेकिन दोनों लोगों ने दिल्ली में काम किया है, दिल्ली की राजनीति में रहे हैं, दोनों दिल्ली के MP भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि MP नहीं रहे हैं, केजरीवाल साहब ही MP नहीं रहे हैं, वो दोनों लोग MP रहे हैं दिल्ली के। तो मजबूत लड़ाई वाले लोग हैं, दोनों के पास मजबूत एक तरह का आधार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब के पास जो 61% वोट शेयर है, उसको बदलना भी इतना आसान काम नहीं होता है। अब वो कितना बदल पाते हैं, संदीप दीक्षित के साथ क्या पार्टी का संगठन उसी तरह से मजबूत है? तो राहुल गांधी ने नाले वाला वीडियो भी बना दिया कि देखो अरविंद केजरीवाल का पेरिस। मैं ये नहीं कह रहा कि संगठन उनके साथ नहीं खड़ा, लेकिन क्या संगठन है वहां पर? अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है ना। समीर जी, नई दिल्ली की रिपोर्ट देखिए, अगर नई दिल्ली की बात करें तो जिस तरीके से केजरीवाल के बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रवेश वर्मा और जिस तरीके से संदीप दीक्षित वहां पर उनको चुनौती दे रहे हैं, मुझे लग रहा है केजरीवाल की चिंता सिर्फ नई दिल्ली सीट नहीं है, केजरीवाल को तो पूरी दिल्ली की चिंता है। अगर केजरीवाल नई दिल्ली से जीत जाते और बाकी जगह आम आदमी पार्टी हार जाती, सरकार नहीं बनती, तो केजरीवाल की जीत का कोई अर्थ रहेगा नहीं केजरीवाल की नजर के अंदर। केजरीवाल तो जानते हैं कि मैं नई दिल्ली सीट जीत रहा हूं, मार्जिन कम ज्यादा होगा। केजरीवाल को चिंता पूरी दिल्ली की है, वो सिर्फ नई दिल्ली की सीट में कांग्रेस की फैक्टर नहीं है, दिल्ली की 70 सीटों पर कांग्रेस की फैक्टर। अरविंद केजरीवाल अपना खुद का चुनाव हार गए, नहीं चुनाव मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेंगे। संदीप दीक्षित इस पोजीशन में नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को हरा दे, या प्रवेश वर्मा भी इस पोजीशन में नहीं कि आप नहीं मानते कि चुनाव ऐसा कोई बहुत टफ है? अरविंद नहीं, टफ है चुनाव, जितने आसानी से वो 2 चुनाव जीते हैं कि कोई चुनौती नहीं थी और एक तरफा चुनाव था, सब मान रहे थे केजरीवाल जीतेंगे, उतना आसान नहीं है। लेकिन केजरीवाल नई दिल्ली से सीट चुनाव हार जाएंगे, मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। वोट जरूर कम होंगे केजरीवाल के, जो 21 से 22 हजार का जो मार्जिन रहा है, 61-62% केजरीवाल वोट लेकर गए थे, वह मार्जिन नहीं रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्जिन कम होगा लेकिन केजरीवाल जीतेंगे। लेकिन यह भी है कि अगर केजरीवाल 1500 से 2000 वोट से जीतते हैं तो ये भी केजरीवाल की हारी मानी जाएगी। केजरीवाल की जीत तो भाई, ये तो नहीं कि केजरीवाल 1500-2000 पे आ गया, नहीं, टफ तो है उसके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे, फिलहाल मुझे ऐसी स्थिति नजर नहीं आती। देखिए, संदीप दीक्षित को वोट कांग्रेस से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां के मतदाता जानते हैं कि भाई एक मुख्यमंत्री वहां के चुनाव लड़ रहा है, सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री वो बनेगा। अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बनता है तो भी आम आदमी पार्टी का सुपर सीएम तो वही है ना, संदीप दीक्षित। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो आपने बात कही कि अगर मान लो अरविंद केजरीवाल का खुद का ही चुनाव हार की कगार पर है, तो फिर तो आम आदमी पार्टी की जीत का कोई मतलब, कोई संकेत ही नहीं मिलता। नहीं, फिर तो चांसेस कम हो जाएंगे। यदि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं तो पूरी पार्टी पर एक असर भी होता है ना, उसका चुनावी माहौल होता है कि इसका मतलब दिल्ली में उनके खिलाफ एक बात बढ़ रही है। और ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री नहीं हारते, मुख्यमंत्री जी को ही हराकर आए हैं इस राजनीति में। समीर जी के साथ हूँ जी। समीर जी ने शोले में जो जय वीरू वाला मसला था कि मौसी लड़का तो बहुत अच्छा है, उनका सवाल ही नहीं उठता। अरविंद जी जीत रहे हैं, मजे से जीत रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मान लीजिए 1500-2000 से जीत ही गए तो मैं समीर जी के साथ हूं। अब इसको, समीर जी की बात को मैं 2-3 फैक्ट से जोड़ देता हूं। कांग्रेस का मत प्रतिशत 4% के आसपास रहा, वो भी 1.25% गिर गया, ये 2020 की बात कर रहा हूं। भाजपा का मत प्रतिशत उस वक्त भी 3% बढ़ गया, और कांग्रेस को अगर सिर्फ 3000 मत मिले थे और वो मत प्रतिशत उसके बढ़ते हैं, और जिसको कहा जा रहा है कांग्रेस 10% के ऊपर तो किसी भी हाल में इस चुनाव में जाने वाली।
और भारतीय जनता पार्टी का मोमेंटम बेहतर है। और मैं फिर से कह रहा हूं, परवेश वर्मा ने इस चुनाव में बड़े सलीके से वोटर लिस्ट, अपने मतदाता, जो पैसा बांटने वाला मसला आया, वो सब बहुत रणनीतिक तरीके से काम किया। संदीप दीक्षित क्या है, जो हम सब लोग बात कर रहे हैं, एक्स फैक्टर है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत रोचक होगा, बहुत फंसा हुआ होगा। अरविंद जी की रात की नींद उड़ी हुई है। और जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर चावल का एक दाना ऐसा है तो फिर चावल कच्चा रह जाएगा, इसकी भी आशंका बढ़ती है। चलिए दूसरी सीट की मैं बात करता हूं। चुनाव कोई भी लड़ता है तो उसके लिए रात तो है ना वैसी ही होती है, जब तक नतीजा नहीं आ जाए मुश्किल होता ही है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन रहा हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस जो है ना 10% तक पहुंचने वाली है यहाँ पर। नहीं लग रहा आपको? मुझे किसी भी, मतलब दिल्ली में तो पूरी तरह से 10% पहुंचने की कोई संभावना ही नहीं है। संदीप दीक्षित कितना अच्छा कर सकते हैं वो एक बात हो सकती है। 10% पहुंच जाती है तो तय मानो आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। अच्छा, लेकिन तभी चुनाव में पूरा चुनाव ही बदल जाएगा। आप लोगों के पैरामीटर पर सवाल मैं पूछ रहा हूं। राहुल गांधी संघ से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी मोदी से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी भागवत से लड़ रहे हैं, और केजरीवाल जी भागवत जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। कहां से वोट नहीं बढ़ेगा कांग्रेस पार्टी का? मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का वोट 10% होने ही वाला है। 10% यदि वोट हो गया तो पूरा का पूरा नतीजा ही बदल गया। फिर आप केजरीवाल जी पर, पहला वाला मेरा मान लीजिए, दूसरा वाला आपका। कल आपने वो एक देखा है, बड़ा वायरल चल रहा है एक वीडियो, राहुल गांधी की सभा में एक महिला से बात की एक पत्रकार ने और कहा कि किसको वोट देंगे? आप बोलेंगे हम राहुल गांधी के, हमारा पूरा खानदान राहुल गांधी के पीछे खड़ा है, हम तो केवल उन्हीं को वोट देते हैं। तो उन्होंने पूछा कोई खास वजह क्यों वोट देते हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई आदमी है ऐसा जिसने अपना खानदान ऐसे बर्बाद किया राहुल गांधी की तरह। वो तारीफ में कह रही थी, उसको लोग मीम की तरीके से यूज करें, हालांकि वो तारीफ कर रही थी कि वो आदमी अपना घर बर्बाद करने को तैयार है इसलिए कि भाई देश बचना चाहिए। 4% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है ना सर, उनमें से उनमें से एक होगी ना, जो 4% लोगों ने वोट दिया है उसमें से एक होगी। घर स्थिति में कांग्रेस को वोट उन्होंने घर बोला था, पार्टी बोला था? नहीं, खानदान अपना खानदान बर्बाद कर लिया, ये बोला। राहुल जी पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए। मतलब मैं कह रहा हूँ ठीक है, थोड़ा बहुत कहिए, लेकिन लौट के आए, रैली में बोला, अभी नाले तक पहुंच गए थे, नाला दिखा रहे हैं, तो अब और क्या करें वो? नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि संगठन नहीं है ना उस तरह से एक्टिव।